नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट्स क्लास के बारे में। उसी एवज में आगे बढ़ते हुए आज हमारा 9वां चैप्टर होने वाला है और वो होने वाला है MS एक्सेल से रिलेटेड। और MS एक्सेल के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप समझाओ, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, ये काफ़ी लंबी हो जाती है समझाने के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको ओनली आंसर बताऊंगा और जो चीज़ समझाने वाली होगी वो समझाऊंगा, क्योंकि अपन इम्पोर्टेंट क्लास में समझाएंगे तो वो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत लंबी क्लास हो रही है, हम बोर हो रहे हैं, हम देख नहीं पाते इतनी लंबी क्लास। तो ये ओनली क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट को आपको आंसर ध्यान में रखना है। अगर आपको विस्तार से देखना है, पढ़ना है, समझना है तो आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबके वीडियो देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। आपको वहाँ पे पूरा चीज़ सिखाया जाएगा विस्तार से। आप घर बैठे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या ग्राफिक्स का आपको कोर्स करना है, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, ये सब करना है, वो आप विस्तार से वहाँ पे घर बैठे सीख सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। तो आपके पास में अभी समय बहुत कम है और मैं समझाऊँगा तो क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। कम से कम एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लगने वाली है। तो अपन अभी एक बार इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको आंसर देखने हैं और अच्छे से समझना है। आगे अपन क्लास चलाएंगे, उसके अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे हर चीज़ के बारे में। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के पहले वीडियो डाले हुए हैं, में आप जाके देख सकते हो। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कल 27 नवंबर से राजस्थान सरकार एवं महिला बाल विकास द्वारा RKCL ने महिलाओं व बालिकाओं के लिए निःशुल्क RSCIT कंप्यूटर कोर्स का शुभारंभ करा है। यानी कि ऐसी 16 से 40 साल की कोई लड़की या महिला जो फ्री के अंदर RSCIT कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है, वो इस स्कीम के अंदर अपना फॉर्म भरवाकर और स्कीम का लाभ उठा सकती है। योग्यता इसके अंदर आपकी होने वाली है 10वीं पास और उम्र होती है आपकी, वो स्टार्ट होती है 16 साल से, यानी 16 साल से 40 साल तक कोई भी महिला या जो लड़की है वो फॉर्म भर सकती है। तो आप इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और इसकी लिंक सभी तक आपको शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी लड़कियां जो पैसों के अभाव के कारण RSCIT का कोर्स नहीं कर पाती है उसको इसमें लाभ मिलने वाला है। अच्छा, तो आप इस RSCIT निःशुल्क WCD स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लड़कियां इसमें इनरोल हो सके। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास, और आज की ऑनलाइन क्लास का चैप्टर हमारे होने वाला है 9वां, और वो 9वां चैप्टर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी MS एक्सेल। MS एक्सेल का पहला क्वेश्चन है, एक्सेल में गोल सीक फीचर का क्या उद्देश्य है। तो गोल सीक फीचर का उद्देश्य वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपको आंसर याद रखना है, इसके अंदर आपका बी आंसर होने वाला है, यानी कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं है। तो आपका आंसर होने वाला है AVG है, इसके अंदर वो आपको MS एक्सेल में नहीं मिलेगा। बाकी मैक्स, मिनिमम और सम ये सब आपको एक्सेल में मिलने वाले हैं। तो आपका आंसर होने वाला है B, AVG। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल के अंदर आपको एक नई लाइन बनानी है, तो इसके लिए आप Alt+Enter दबा सकते हो, तो आपकी एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। तो आंसर आपका होने वाला है Alt+Enter। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी व्यवस्थित तरीके से A to Z या Z to A, अल्फ़ाबेट होता है आपका सीरियल वाइज, वो करना आपको, वो आप कर सकते हो। तो वो किस में करते हो, डेटा शॉर्ट का ऑप्शन आता है, इसके अंदर जाके आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे आपने नाम लिखे हैं और वो क्रम वाइज नहीं लिखे हुए हैं, तो आपका उसके अंदर शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर जाके आप डाटा को शॉर्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है इसके अंदर, शॉर्ट डाटा या डाटा शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में एज रेटेड फंक्शन क्या करता है। तो आपका डाटा की रेंज, एग्रीमेंट, एनालिसिस, परफॉर्मेंस का काम करता है। आंसर आपको याद रखना है, डाटा की रेंज, एग्रीगेंट, एनालिसिस, परफॉर्मेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आनंद अपनी वर्कशीट में सेल ए से ऑटोसम काम करना चाहता है। इसके लिए वह ऑटोसम शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इक्वल टू का उपयोग करना चाहता है। यहाँ दिए गए चित्र को देखते हुए दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुने, यानी कि इसमें आपको ऑटोसम का उपयोग करना है। इसके अंदर तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तो ऑटोसम करना, तो इसके अंदर आपका रेंज A5 ए पर आ रहा है और A5 को सिलेक्ट करना है और कोलन A6 का योग सेल A7 में दिखाई देगा। आंसर आपका होने वाला रेंज A5 कोलन A6 का योग सेल A7 में दिखाई देगा। तो आपको आंसर याद रखना है, बी आंसर इसके अंदर सही होने वाला है आपका। अगर ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, चित्र आ जाए, तो उसके अंदर आपका आंसर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो वो लैंग्वेज कौन सी आपकी? वीबी, विजुअल बेसिक। आंसर आपका होने वाला है बी, यानी कि विजुअल बेसिक का वो लैंग्वेज है आपकी जो MS एक्सेल के अंदर मैक्रो बनाने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए आपका मैक्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और कम का करना है तो मिनी का मिनिमम, ठीक है। तो आपको ए याद में रखना है, वो अधिकतम पूछा है तो मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है? तो MS एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं वो इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, आपको बराबर का निशान लगा के फिर फॉर्मूला स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर आपका रॉन्ग है वो कौन सा है? C97 + 45 लिख रखा है ओनली, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपके तीनों सही है और ये रॉन्ग है, तो ये आपका C इसके अंदर सही है, यानी कि C आपका वैसे रॉन्ग फॉर्मूला है। आंसर आपको C रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में विंडो को विभाजित करने के लिए किस मैनुअल विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर आपको ध्यान में रखना है दृश्य विभाजन के अंदर डी आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है। तो कॉलम होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं, S से Z तक ऊपर की जो संख्या होती है ऊपर लिखा होता है S से Z, वो होते हैं आपके कॉलम। न्यूमेरिकल 1 से संख्या लिखी होती है वो होती है आपकी रो, है ना। तो आपके ऊपर से नीचे तक होते हैं कॉलम। तो ABC होती है वो कॉलम की संख्या होती है, उसके अंदर कॉलम आप ABC से Z तक आप काउंट कर सकते हो उसको, तो वो आता है उसके अंदर लेबल करने के लिए ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेल A1 में वर्कशीट H का शीर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरेश चाहता है कि यहाँ सेल A1 से F1 तक सेंटर में दिखाई दे। तो इसके लिए सुरेश को क्या करना चाहिए, यानी कि आपकी जो शीट जो आप उसने डाटा इंटर कर रखा है वो सेंटर में लेना है। तो क्या करना है, सेल A1 से लेकर F1 तक सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दबाना है, प्रेस मर्ज एंड सेंटर। तो इसके अंदर आपका होने वाला है बी आंसर सही होने वाला है ना। सेंटर में करने के लिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आएगा, वो आपको दबाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए उदाहरण का उपयोग करके सूत्र का परिणाम क्या होगा? तो इसके अंदर चित्र नहीं दे रखा है क्योंकि चित्र के अंदर यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आपको आंसर याद रखना है। इसके अंदर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप 72 आंसर दे सकते हो, उसका आंसर इसके अंदर होने वाला आपका C। नेक्स्ट, एक्सेल वर्क स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? एक्सेल जो आपकी MS एक्सेल के अंदर वर्क स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? तो वर्क बुक्स का एक ग्रुप होता है, उसको वर्क स्पेस बोला जाता है। MS एक्सेल के अंदर वर्क बुक्स का एक ग्रुप होता है, वही MS एक्सेल के अंदर वर्क स्पेस का काम करता है। तो आंसर आपको ध्यान रखना है C, इसके अंदर वर्क बुक होती है एक्सेल के अंदर, है ना। नेक्स्ट, एक्सेल 2019 में फंक्शन काउंट क्या दर्शाता है? किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है। इसके अंदर काउंट पूछा है, तो काउंट के अंदर क्या आता है? फंक्शन आपका जो फॉर्मूला होता है वो एक्सेल के अंदर जो काउंट का होता है वो काउंट क्या करता है, यानी कि किसी भी रेंज में सेल की संख्या कितनी है उसको काउंट करता है ना। टोटल सेल की संख्या कितनी होती है वो होता है काउंट के अंदर आती है आपकी। तो आंसर आपका ए सही होने वाला है, किसी रेंज में उस सेल की संख्या की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में शॉर्टकट Ctrl+R कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब में सेम होता है। तो क्या होता है, एक्टिंग सेल के सिलेक्ट को राइट में फिल करने के लिए राइट के अंदर होता है R और लेफ्ट के अंदर होता है L। तो आपको राइट पूछा है तो Ctrl+R पूछा है इसके अंदर, तो आंसर आपको ना एक्टिंग सेल के सिलेक्ट को राइट में फिल करने के लिए आपका आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेटाबेस और एक को देखते हुए सही सूत्र का चयन करें जिसमें डेटाबेस में फील्ड की गणना करने के लिए B10 में लिखा जाना चाहिए, जहां कक्षा जीव विज्ञान है और प्रशिक्षक विजय है। आपको आंसर याद रखना है इसके अंदर इक्वल टू डी काउंट कोष्टक A1 कोलन D8 4 F2 और कोलन G3 और कोष्टक बंद। तो इसके अंदर आपका यह फॉर्मूला इसके अंदर आएगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है।
बाकी ये नीचे वाले रॉन्ग है, प्लस का निशान गलत है, इसमें इक्वल टू से स्टार्ट होगा ये भी, है ना। तो इसके अंदर वही आपको ध्यान में रखना है, जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू से स्टार्ट हो रहा है, तो वही आपको दिमाग में ये रखना है कि इक्वल टू जहाँ पे बराबर का निशान है वो सही है और बाकी ये गलत है सब, ठीक है। तो आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए डिसम के उदाहरण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंदर आपका ए और बी दोनों आंसर सही होने वाले हैं, बोथ एक या दो दोनों। तो आपको इसके अंदर ए और बी है वो दोनों सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्र में नीले वृत्त में अंकित फोल्डर विकल्प के लिए कौन सा कथन सत्य है। ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये आपका एक फोल्डर्स का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर आंसर होगा सभी रीसेट फाइल लोकेशन जहाँ आपने वर्कबुक को सेव करा है वो फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिसेंटली या रीसेट करने के लिए। तो आंसर आपका ए होने वाला, सभी रीसेट फाइल लोकेशन जहाँ आपने वर्कबुक को सेव करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में एच लूप फंक्शन वी लूप फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है। आंसर इसके अंदर होने वाला ए, एच लूप फंक्शन जो है वो शिक्षित रूप में सर्च करता है जबकि वी लूप लंबवत, है ना। तो ये आपको आंसर ए ध्यान में रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल 2019 में किस पिक्चर का उपयोग डेटा को बार लाइनों या पाई लाइनों में माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो बार लाइनों या पाई लाइनों के अंदर प्रस्तुत करने के लिए क्या कहते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो आप बार लाइन या पाई लाइन के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं चार्ट्स के माध्यम से, जो चार्ट होते हैं, है ना, वो इसके अंदर आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फार्मूला कौन सा है। तो आपका इक्वल टू लार्ज कोष्टक B1 कोलन B7 कोमा 1 और कोष्टक बंद। तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है डी, तो आपको आंसर डी सही रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेल G2 से सेल M12 की रेंज के लिए सही संदर्भ कौन सा है। तो G2 कोलन M12, इसके अंदर आंसर आपका होने वाला है G2 कोलन M12 है, आंसर इसका है सही, सी आंसर सही है आपका, बाकी ये रॉन्ग है। तो आपको कोई भी का फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको ये संख्या काउंट करनी है, तो आपका आंसर इसके अंदर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है यदि सही प्रारूप में ठीक से लिखा गया हो। रोज यह गिनना चाहता है कि उसके एक्सेल वर्कशीट के कॉलम ए में कितनी तारीख और एंट्रीज चित्र देखे और सेल बी में प्रदर्शित वैल्यू होगी। इसके अंदर आपको सही आंसर देना है। बी के अंदर प्रदर्शित, B2 के अंदर प्रदर्शित वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, वो आपको ध्यान में रखना है। बी के अंदर यहाँ पे तो वो होगी 8 होगी आपकी, आंसर होने वाला है इसके अंदर डी, ठीक है। तो आपको 8 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों के औसत की गणना करना चाहते हैं जहाँ सुरेश इंस्ट्रक्टर है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही मापदंड चुने। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले हाईलाइट किए गए सेल में दिया जाना चाहिए। तो आपको आंसर यहाँ पे इसका देना है जीव विज्ञान और सुरेश, है ना। तो ए जीव विज्ञान और सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार डीसम फंक्शन किस मापदंड का उपयोग करता है। तो इसके अंदर आपका होने वाला है एंड का निशान लगाते हो आप बीच के अंदर, वो आपका सही होता है एंड या और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्र को देखिए और सही उत्तर चुने जिसमें सेल D2 में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो आपको D2 में प्रदर्शित क्या करना है वो आंसर में लिखना है। तो आंसर आपका 160 आएगा, आपका 160 बी आंसर सही होने वाला है इसके अंदर। तो आप आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो 160। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित उदाहरण में फील्ड आर्गुमेंट छोड़ दिया गया है यदि फार्मूला इक्वल टू डी काउंट कोष्टक A1 B8 F2 G3 का सेल B10 में टाइप किया गया है। तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही उत्तर ढूंढो। तो इसके अंदर आपको आंसर देना है 3, इसके अंदर आंसर आएगा आपका 3, ठीक है। आंसर आपको याद रखना है, ऐसा कोई चित्र आ जाए तो आपको आंसर रखना है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए MS एक्सेल फंक्शन है। तो आंसर आपको इसके अंदर बी ध्यान में रखना है, करंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है। MS एक्सेल के अंदर जो फंक्शन नहीं है वो AVG, वो नहीं है। ये रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, बाकी सब है। तो AVG है वो आपका इसके अंदर फंक्शन नहीं है। बाकी मिनिमम, मैन, मिनी और सम ये सब इसके अंदर है। आंसर आपको बी ध्यान रखना है, AVG। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट के लिए आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो F4 होती है, ठीक है। तो आपको आंसर ध्यान रखना है F4, सी आंसर इसमें होने वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। संपूर्ण
कॉलम को हाईलाइट करना है आपको, है ना। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है वो संपूर्ण जो उसको है हाईलाइट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? तो काउंट। ये भी आपका री क्वेश्चन आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन ये पहले भी आया हुआ है, तो आपको इसमें काउंट का ध्यान रखना है ना। फंक्शन के अंदर कितनी संख्या है वो आपको काउंट करके बताती है। आंसर इसके अंदर होने वाला आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? तो सेल का एड्रेस होता है, वही सेल रेफरेंस होता है ना। तो सेल का एड्रेस दिखाई देता है वहां पे, सेल रेफरेंस का वही सेल रेफरेंस का अर्थ है। तो आंसर आपको होने वाला है ए, सेल का एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यह अलग अलग टेम्पलेट थंबल दिखाता है। टेम्पलेट थंबल जो आपके एक्सप्लोर करने का और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। तो वेलकम टू एक्सेल, जब MS एक्सेल स्टार्ट करते हो शुरुआत कर, तब आपको वेलकम टू एक्सेल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आंसर आपको ध्यान में रखना है ए, वेलकम टू एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका सॉफ्टवेयर वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल वो स्प्रेडशीट बनाता है आपका। आंसर आपको बी ध्यान रखना, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 के स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, इसमें शामिल होते हैं। तो इसके अंदर आंसर आपके होने वाला है ए और बी दोनों, ठीक है। हाल ही में ओपन की गई वर्कबुक की लिस्ट और नई कार्य पुस्तिका बनाने के लिए विभिन्न टेम्पलेट के थंबल दिखाई देंगे। तो आंसर आपका इसके अंदर होने वाला है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी निर्देश के शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो वो होती है आपका काउंट। काउंट यानी सेल की संख्या की गणना करने के लिए, तो काउंट का आपका जो फॉर्मूला या फंक्शन होता है वो इसमें लगाया जाता है काउंट करने के लिए टोटल। तो काउंट का इसके अंदर आएगा आपका। नेक्स्ट, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको। MS एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू से आपका स्टार्ट होता है, आगे जो भी आपका संख्या है वो आता है इसके अंदर, तो इक्वल टू, तब बाकी ये सब रॉन्ग है आपके। तो MS एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है, तो इसके अंदर ऑटो हाइड रिबन और शो तथा एंड कमान, ये मैंने कल MS वर्ड वाली क्लास में बताया था आपको, वही सेम है इसके अंदर। ए और बी दोनों ऑप्शन वहाँ पे आपको होम के अंदर मिलेंगे, वही आंसर इसके अंदर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो एवं कॉलम के इंटरेक्शन को क्या कहलाता है? मिलान। दोनों का रो और कॉलम मिलके क्या बनाता है? सेल। तो ये पूछा है रो एंड कॉलम के इंटरेक्शन को क्या कहलाता है, ठीक है। तो आंसर होने वाला सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो टुडे, और आपका जो कोष्टक बंद है उसके अंदर आप फॉर्मूला लगाना है, और आज टुडे का मतलब आज, टुडे इक्वल टू टुडे लगा कि आप और इंटर दबाओगे तो आपका जो टुडे जो कंटिन्यू आज की डेट है वो आपको शो करेगी। तो आपको आंसर ध्यान रखना है टुडे, यानी कि एक्सेल में वर्तमान दिनांक पूछा है वर्तमान में, तो टुडे का फॉर्मूला आपका लगने वाला है इसके अंदर। तो ए आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है। तो दो टेक्स्ट लिखे हुए उसका संयोजन करना, मिलाना है, तो आपका एंड का निशान आता है जिसे बोला जाता है एम्परसेंड, एंड का निशान आएगा आपका, तो वो आएगा आपका इसके अंदर सी एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो कंट्रोल F1 होती है, वो आपका जो फॉर्मेट सेल ऊपर जो फॉर्मूला दिखाई देता है उस बॉक्स को ओपन करने के लिए होती है। तो कंट्रोल 1 दबाना है, या F1 दबा सकते हो, कंट्रोल F1 आपको दबाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट रैप करने के विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलेंगे? तो वो होम मेन्यू के अंदर आपको मिलने वाला है। MS वर्ड के अंदर कल हमने पढ़ा था, वही क्वेश्चन आ रहा है, टेक्स्ट को रैप करने के लिए आपको होम के अंदर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध डाटा प्रकार नहीं है? तो इसके अंदर आपका होता है लेबल, बाकी सही है। इसके अंदर आपको आंसर ध्यान रखना, लेबल वैध डेटा प्रकार नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर लेबल नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक्सेल में पेन्स को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? तो आंसर आपको ध्यान रखना है, उन कोशिकाओं का चयन करें जिन्हें आप फ्रीज करना चाहते हैं, फिर व्यू टैब पर जाए और फ्रीज पेन पर क्लिक करें। तो ए आंसर आपका इसके अंदर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किटन अपनी डेटाबेस फाइल में डीसम फंक्शन का उपयोग करना चाहता है, उसने उसे अपनी फाइल में उपयोग किया, चित्र में दर्शाए गए उदाहरण में प्रयुक्त फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसके अंदर 23 आपका आंसर होने वाला है। तो आंसर आपका इसके अंदर होने वाला है बी। हमने 48 महत्वपूर्ण क्वेश्चन MS एक्सेल से रिलेटेड पढ़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है, बार बार रिवीजन करना है, बाकी आपको विस्तार से पढ़ना है। तो आप MS एक्सेल आने वाले टाइम में MS एक्सेल की क्लास आएगी, उसके अंदर आप विस्तार से पढ़ सकते हो। हमारे ओशियन एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, ताकि जो आने वाली RCET की एग्जाम है उसके अंदर विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मिल सके। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।